वालेकुम सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूए के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल पे। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए आपके अपने चैनल यूए समाचार पे। तो ये हैं आज की बड़ी खबरें। जितने भी एक्सपायर्ड रेजिडेंस वीज़ा हैं उनका ग्रेस पीरियड बढ़ा के 3 महीने और एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। जानकारी दी है फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने। मेजर जनरल सईद रकान अल रशीदी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं फॉरेन अफेयर्स ऑफ पोर्ट्स एट ICA, ने जानकारी देते हुए कहा कि अगस्त 18 से लेकर नवंबर 17 तक कर दी गई है एक्सपायर्ड जितने भी वीजास हैं उनकी लिमिट। इन तमाम लोगों के जितने भी मुखालफे हैं, जो ओवरस्टे के फाइन्स हैं, वो भी माफ किए जाएंगे। मेजर जनरल अल रशीदी ने ये भी क्लियर करा है कि जितने भी वायलेटर्स हैं उन पे किसी भी किस्म का बैन यानी प्रतिबंध ही लगाया जाएगा अगर वो वापस UAE लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा वो तमाम लोग जो अबू धाबी, शारजा और रासल खेमा एयरपोर्ट से डिपार्ट करना चाहते हैं उन्हें पहुंचना होगा 6 घंटे पहले डिपार्चर फ्लाइट से, और जो दुबई से एग्जिट करना चाहते हैं उनको रिपोर्ट करना होगा कम से कम 48 घंटे पहले फ्लाइट से सिविल एविएशन सिक्योरिटी सेंटर, जो कि बनाया गया है टर्मिनल 2 के पास। केवल 3 स्टेप्स में ये पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जा सकती है। डायरेक्टर जनरल ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि सबसे पहला स्टेप है पासपोर्ट लेना, दूसरा टिकट को खरीदना और तीसरा दिए गए तय समय से पहले पहुंचना डिपार्चर से। एक ऑपरेशन रूम भी बनाया गया है जिसका टोल फ्री नंबर है 800453। अगर कोई भी क्वेरीज या आप जानकारी लेना चाहते हैं तो पूरे हफ्ते ये खुला है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, केवल छुट्टियों को छोड़ के। इस साल में दुबई ने बनाए 70 नए पार्क और प्लेग्राउंड्स पूरे शहर में। मिला के अब पब्लिक पार्क की संख्या हो गई है 185 यानी 185। ये जानकारी दी है दुबई म्युनिसिपैलिटी ने अगस्त 16 यानी रविवार को। दुबई म्युनिसिपैलिटी के डायरेक्टर जनरल दाऊद अल हजीरी ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद पूरे काम जितने भी पब्लिक पार्क के पेंडिंग थे वो तय समय पे पूरे कर दिए गए। से दुबई म्युनिसिपैलिटी की स्थापना हुई है तब से अब तक 5 बड़े पार्क बना चुके हैं दुबई म्युनिसिपैलिटी, जिसमें ममजार बीच पार्क, क्रीक पार्क, मुशरिफ पार्क, जबील पार्क और सफा पार्क शामिल है। इसके अलावा 5 पॉन्ड पार्क भी बनाए गए हैं अल बरशा, अल कूज, अल नहादा, अल गेसिस और अल खवनीज में। तमाम पार्कों में खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उसके अलावा विकलांग लोग जिनको कि पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है UAE में, उनका खासा ध्यान रखा गया है। वही के तमाम स्कूलों ने ट्रैवल और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म वापस कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। स्टाफ और तमाम स्टूडेंट से स्कूल के नए सत्र यानी नए सेशन अगस्त 30 से पहले तमाम डेटा से ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जो बच्चे वापस कैंपस लौटना चाहते हैं उन तमाम मापदंडों यानी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स और जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन पे खरे उतरते हैं या नहीं। सेंट्रल स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती मेला मेहरा के अनुसार जो ट्रैवल फॉर्म है ये तमाम जानकारियां देगा, जैसे कहाँ घूमने गए थे या देश के बाहर कहाँ थे, कौन सी तारीख को आए थे और डिपार्चर डेट्स क्या थी। इसके अलावा मेडिकल फॉर्म में तमाम जानलेवा बीमारियां जैसे अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट और किडनी डिजीज और कोरोना महामारी से संबंधित तमाम जानकारियां भरनी होगी सारे तमाम स्टूडेंट्स को। एक 60% से भी ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक हैं। नए एकेडमिक सेशन से जो शुरू हो रहा है सितंबर के महीने से, तकरीबन 49 से भी ज्यादा प्रतिशत के लोग अपने बच्चों को स्कूल तभी भेजना चाहते हैं जब तक 100% बच्चे स्कूल आना शुरू ना हो जाएं। दूसरी तरफ 25% से भी ज्यादा पेरेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई के पक्ष में हैं। आंकड़ा जारी किया गया है YouGov सर्वे के द्वारा, जिसने 500 से भी ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया इस सर्वे रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। दुबई लेबर कोड और एग्जीक्यूशन कोड की तमाम कार्रवाई और सर्विसेज अब शिफ्ट हो गई है नई बिल्डिंग में। अल आबिर में यह अनाउंसमेंट किया गया अगस्त 16 को। नई बिल्डिंग में मूव होने के बाद में लेबर कोड और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट ने अपनी सारी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसमें तमाम तरीके डिस्प्यूट के केसेस एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच में, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, जजमेंट यानी कोई भी फैसले जो दुबई कोर्ट और DIFC दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोर्ट द्वारा ली जाते हैं वो भी इस नई बिल्डिंग से हैंडल होंगे। नए कोर्ट के टाइमिंग्स हैं मंडे से लेकर थर्सडे तक सुबह 8 से 2 बजे तक दोपहर में। पिछले 24 घंटों में 210 नए केसेस निकल के सामने आए हैं कोरोना वायरस के। वहीं दूसरी तरफ 123 नई रिकवरीज भी दर्ज की गई है। इसी के साथ 3 नई मृत्यु भी दर्ज हुई है, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 364। वहीं दूसरी तरफ 6254 एक्टिव केसेस हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात में,
ये आंकड़ा जारी किया गया है 65,000 नए कोविड-19 के टेस्ट के बाद हुई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने शारजाह का सबसे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड फॉर रेफ्यूजी एडवोकेसी और सपोर्ट अनाउंस किया जाएगा। अगस्त 19 तारीख को ये जानकारी दी हिजाने शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कसीमी, जो कि सुप्रीम काउंसिल के मेंबर भी हैं और रूलर हैं शारजाह के। अवार्ड सेरेमनी की तमाम कार्रवाई वर्चुअल होगी और ये चौथा एडिशन है इस अवार्ड का। ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल बिग हार्ट फाउंडेशन, जो कि एक शारजाह स्थित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के रेफ्यूजीज और ऐसे लोग जो इन रेफ्यूजीज की मदद के लिए आगे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शारजाह काम करती है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, जो कि इस पूरे अवार्ड सेरेमनी का भी हिस्सा होंगे। फिलहाल 242 से भी ज्यादा नॉमिनेशन 52 से भी ज्यादा देशों से आया है। रेफ्यूजी अवार्ड के विनर को दिए जाएंगे 5 लाख दिरहम। यूएई और इजराइल के बीच हुए साझा बायलैटरल एग्रीमेंट के बाद में अब दोनों देशों के बीच में टेलीफोन लाइंस की शुरुआत भी हो चुकी है। जानकारी दी यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहियान ने इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गाबी अशकेनाजी के साथ बात करने के बाद इसी के तहत एक जॉइंट साझा एग्रीमेंट हुआ है। एमिरेट्स कंपनी एपेक्स नेशनल इन्वेस्टमेंट इजराइल के टेरा ग्रुप के साथ मिलकर डेवलप करेंगे कोरोना महामारी के खिलाफ एक नई वैक्सीन। ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट यूएई और इजराइल के बीच में माना जा रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होगा आने वाले समय में एक पीसफुल, सिक्योर और प्रॉस्पेरस मिडिल ईस्ट के लिए। यूएई लौट रहे तमाम रेसिडेंट्स वीजा होल्डर्स को हालांकि आईसीए अप्रूवल की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाले स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वापस लौटने के लिए। अगर आप यूएई के रेसिडेंट वीजा होल्डर हैं तो नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर आपको एमिरेट्स आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर और सिटीजनशिप नंबर एंटर करना है। क्योंकि ये करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये एडवाइजेबल है ये चेक करने के लिए कि आपका प्री अप्रूवल हुआ है। उसके बाद में आपको कोविड-19 RT-PCR टेस्ट लेना है। लेने से 96 घंटे से पुराना ना हो ये टेस्ट। बाद आपको बुक करनी है फ्लाइट बोर्ड करने से पहले आपकी एयरलाइन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी यूएई गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और अपॉन अराइवल आपका होगा एक और कोविड-19 का लैब टेस्ट और उसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा अल हुस्न का मोबाइल ऐप। ये तमाम जानकारियां अराइवल वीजा से संबंधित। तो ये थे आज के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। विजिट वीजाज या फ्लाइट से संबंधित अगर आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल पे भी संपर्क कर सकते हैं और कमेंट करिए अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी जानकारी चाहिए। इसके साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।